क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने परोस दिए हैं। और अब हम पढ़ते हैं इस वैक्सीनेशन का हार्ट, बोले बहुत काम की चीज। सर ये क्या है सर? ऐसी इसे बोलते हैं सर टाइप्स, इसे हम बोलते हैं सर टाइप्स ऑफ वैक्सीन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। आप सब साथ ही बताइए, तुम बताओ भाई साहब, टाइप जो होती है ना वैक्सीन, कितनी होती है? कितने प्रकार की वैक्सीन होती होंगी सर जी? बोलो, कितने प्रकार की वैक्सीन होती होंगी? तुम कितनों के बारे में जानते हो? बताओ तुम कितने प्रकार की वैक्सीन जानते हो? तीन 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 तीन। शाबाश, मैं ये आशा कर रहा था। मैं जानता हूं तुम इतना ही जानते होगे। फिर भी एक बार और आने दो। काफी सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं, आप सब लोग लिखें कितने बच्चे जानते हैं। फटाफट 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 जवाब देते हैं। कितने बच्चे जानते हैं और कितनों के बारे में जानते हैं? आने दो भाई साहब, कमेंट सेशन सुना नहीं पड़ना चाहिए ना भाई। फटाफट 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 फटाफट। अरविंद, मुकेश, गिरिराज, तीन तीन भाई साहब, यहाँ दो टाइप भी आ रहे हैं। दो तीन दो तीन दो तीन। रीना 5 लिख रही है, 5। तो सुनो, तुम किससे पढ़ रहे हो पता है ना? नितेश सर से। और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा 20। कितने टाइप पढ़ोगे? 20। तुम 3 जानते हो ना, वो पहले सबसे पहले वही बता देता हूं। सबसे पहले लो लाइव वैक्सीन, सबसे पहले यही लो लाइव वैक्सीन। 20 के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले लिख दिया हूं लाइव वैक्सीन। तुम्हारा दिल जितना करना उतना पढ़ लेना। सुनो तो फिर, लाइव वैक्सीन का मतलब सुनो। लाइव वैक्सीन किसी जिंदा माइक्रो ऑर्गेन से बनी होती है, यानी बैक्टीरिया या वायरस को जिंदा बॉडी में डालते हैं। इसमें बैक्टीरिया वायरस को मारते नहीं है, किल्ड नहीं करते। जिंदा होता है वो बैक्टीरिया और वायरस। सर आपके मन में विचार भी आ रहा होगा फिर तो, कि अगर वो जिंदा है तो फिर तो नॉर्मल जब बीमारी होती है उसमें वैक्सीन में अंतर ही नहीं होगा। भाई जब आदमी को टीबी होती है तो टीबी का एजेंट उसके शरीर में घुस जाता है, टीबी कर देता है। तुमने कहा टीबी की बीमारी हो गई। और जब वैक्सीन में भी तुम ऐसा ही कर रहे हो कि बैक्टीरिया वायरस को पकड़ रहे हो, सीधा बॉडी में डाल रहे हो। अगर आप उसके साथ बदलाव ही नहीं कर रहे और सीधा का सीधा ही डाल रहे हो, फिर तो मुझे समझ में आता है कि वैक्सीन और बीमारी में कोई अंतर ही नहीं होगा। सर आप एक तरफ कई बार सुना होगा तुमने कि हम बीमारियों से बचने के लिए आइसोलेशन करते हैं, मास्क लगाते हैं, गाउन लगाते हैं, बीमार वाले आदमी से दूर भी जाते हैं। अरे कोरोना वाला आदमी से हम दूर नहीं जाते, वो आदमी खांसता है दूर नहीं जाते कि टीबी ना कर दे मुझे। फिर ऐसी क्या मूर्खता गई है, क्या मजबूरी थी मानव की कि खुद बैक्टीरिया वायरस को पकड़ रहा है, मानव के शरीर में डाल रहा है? इसका मतलब इंसान से बेवकूफ कोई नहीं होगा फिर तो। सर ऐसा नहीं हो सकता, मानव बेवकूफ नहीं हो सकता। कुछ सोच समझ के डाला होगा या कुछ परिवर्तन करके डाला होगा। यस, सही समझ रहे हैं गाइस। जो बैक्टीरिया वायरस है ना, वो जिंदा तो होता है लेकिन हुबहू नहीं डालते। ऐसा नहीं है कि इधर से पकड़ा और इधर से डाल दिया ना, उसमें परिवर्तन करके डालते हैं। सर ये परिवर्तन क्या है? उसे इतना ठोका जाता है, ठोकना जानते हो? इतना इतना मारते हैं ना, इतना कूटते हैं ना उसे कि कमजोर बना देते हैं। मतलब उसे मारकर खत्म तो नहीं करते, ऐसा नहीं कि पूरा मार ही दे, लुल नहीं करते, उसे केवल कमजोर बना देते हैं। मतलब उस बैक्टीरिया या वायरस को कूट कूट कर, पीट पीट कर, घूसे मार मार कर कमजोर बना दिया जाता है। और इतना कमजोर बना देते हैं कि वो हमारे शरीर में जाके बीमारी ना कर सके, बस जिंदा रहे लेकिन कुछ कर ना सके, ऐसा कर देता है उसे। और ये कूटना, कमजोर बनाना, यह टेक्निक कहलाती है एटीन्यूएशन। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं रसगुल्लो? एटीन्यूएशन। इसलिए याद रखना, लाइव वैक्सीनों का दूसरा नाम होता है एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इन्हीं वैक्सीनों का दूसरा नाम होता है एटीन्यूएटेड वैक्सीन। क्वेश्चन आता है, बताओ एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी होती है? तुम बोलना लाइव वैक्सीन ही होती है। लाइव वैक्सीनों को ही क्या कहते हैं सर? बिल्कुल एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। महेश कह रहे हैं अधमरा करके डालते हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अधमरा करके डालते हैं, लेकिन पूरा मरा नहीं करते। अधमरा में भी जिंदा तो छोड़ते हैं उसे। वो ऐसा कर देंगे दुर्बल, कमजोर नहीं होता क्या? वैसे कमजोर बना देता है कि तू बीमारी मत करना, बस बीमारी कर दे तो पंगा हो जाएगा। बीमारी करने लायक छोड़ते ही नहीं है, ऐसी अवस्था में जाकर पहुंचा देता है। और यह तकनीक कहलाती है एटीन्यूएशन। अब सर आगे चलते हैं। सर बिल्कुल चलना तो पड़ेगा। अब मैं कुछ काम की बातें बताता हूं। सबसे पहले लाइव वैक्सीन किससे प्रिपेयर हो रही है, किससे बना रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, एक एक बात ध्यान से सुनते रहना। लाइव वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई, प्रिपेयर्ड बाई, प्रिपेयर्ड बाई लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे प्रिपेयर्ड हो रही है सर? लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव माइक्रो ऑर्गेन से प्रिपेयर हो रही है। और किस प्रक्रिया से? बाय द प्रोसेस ऑफ एटीन्यूएशन है। वेरी इंपॉर्टेंट सर, बाय द प्रोसेस ऑफ एटीन्यूएशन, बाय द प्रोसेस ऑफ एटीन्यूएशन है। यही तो अभी बताया था कि वो कौन सी तकनीक से बनता है सर? एटीन्यूएशन से, बाय द प्रोसेस ऑफ एटीन्यूएशन। सर लाइव वैक्सीन वे है जो लाइव माइक्रो ऑर्गेन से बन रही है। और सर किस तकनीक से बन रही है? एटीन्यूएशन की तकनीक से बन रही है। और इसीलिए से कौन सा नाम दिया मैंने? एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ये पहला प्रकार है। एग्जामिनर कई बार सवाल पूछता है इस पे, ये बताओ लाइव वैक्सीनों का ही दूसरा नाम क्या है? तुम बोलना उसे एटीन्यूएटेड वैक्सीन। या याद रखना, वो तुमसे पूछे कि बताओ उसे क्या कहते हैं, तुम बोलना इसे एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। लाइव वैक्सीनों का ही सर दूसरा नाम होता है एटीन्यूएटेड वैक्सीन। क्लियर है साथियों? बिल्कुल सर क्लियर है। और क्यों कहा एटीन्यूएटेड वैक्सीन? क्योंकि यह एटीन्यूएशन टेक्निक से बनी होती है। कौन सी टेक्निक से बनी होती है? एटीन्यूएशन टेक्निक से बनी होती है। सर हमें ये तो बताओ कि एटीन्यूएशन होता क्या है? बिल्कुल बताता हूं, ये लो। सर एटीन्यूएशन क्या होता है बताएंगे? बिल्कुल ये लो, एटीन्यूएशन के बारे में ही बात करेंगे, एटीन्यूएशन की प्रक्रिया समझेंगे। सर एटीन्यूएशन का मतलब बता रहे हैं आपको। एटीन्यूएशन मींस, एटीन्यूएशन मींस, एटीन्यूएशन मींस, एटीन्यूएशन मींस डिक्रीज वीरुलेंस पावर, डिक्रीज वीरुलेंस पावर, डिक्रीज वीरुलेंस पावर। अरे वीरुलेंस पावर का मतलब है बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। सर मजा आ रहा है कम्युनिटी पढ़ने में? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मजे की तो मैं मौज बांधूंगा। क्लियर है? सुनो, एटीन्यूएशन मींस डिक्रीज विरुलेंस पावर। सर विरुलेंस पावर का मतलब क्या है? अरे बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता, यानी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी। याद रखिएगा रसगुल्लो, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं लाडलो? सर कहते हैं विरुलेंस पावर। यानी विरुलेंस पावर का मतलब है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, इनकी बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता को कम कर देते हैं।
कूट कूट कर कमजोर बना देते हैं। यही की क्या कमजोर बना रहे हैं, बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता को घटा देते हैं। और क्या मेंटेन करके रखेंगे, तो सुनो, एंड मेंटेन इम्यूनोजेनेसिटी, एंड मेंटेन इम्यूनोजेनेसिटी, एंड मेंटेन इम्यूनोजेनेसिटी। इम्यूनोजेनेसिटी को मेंटेन करते हैं। सर इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस इम्यूनिटी, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, ये कहलाता है इम्यूनोजेनेसिटी। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, यानी कि हम ऐसा बना देंगे उससे कि वो इम्यूनिटी तो पैदा कर सके लेकिन बीमारी पैदा ना कर सके। और यह तकनीक कहलाती है एटीन्यूएशन। अगर तुमसे कभी एग्जामिनर पूछे कि बताओ एटीन्यूएशन क्या होता है, तो बताना कि एटीन्यूएशन एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें बैक्टीरिया वायरस को कमजोर कर दिया जाता है, बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है और इम्यूनोजेनेसिटी को मेंटेन कर लिया जाता है। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल सर। अब सुनिएगा आगे का बात। भाई साहब क्या ये सबको दे सकते हैं क्या, आप बताओ, क्या ये सभी में दी जा सकती है क्या, या किसी जगह हम इसे रोकेंगे भी? क्या लाइव वैक्सीन सब लोगों के लिए सेफ है? क्या लाइव वैक्सीन सभी लोगों के लिए सेफ है? सभी साथी एक बार लिखें, क्या लाइव वैक्सीन सभी लोगों के लिए सेफ है, या किसी विशेष परिस्थिति में हमें बदलना चाहिए? बताओ कौन कौन सी परिस्थिति में नहीं दी जाएंगी? क्या कह रहे हैं, सभी को नहीं देते। बिल्कुल, सुनो 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 बालकों, सुनो, काम की बात सुनो। ये मैंने कहा कि मैंने बैक्टीरिया वायरस को कमजोर कर दिया है, लेकिन भाई साहब कमजोर का मतलब ये है कि आदमी स्वस्थ हो तो ठीक है। भाई मैं हूं, मैं मजबूत आदमी हूं, तुम मजबूत आदमी हो, तुम्हारे लिए तो कमजोर बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं फाड़ सकता, लेकिन हम खुद कमजोर हुए तो फिर हमारे साथ चिंगारा कर सकता है ना ये। इसका मतलब मैं आपसे साथियों के बारे में बात कर रहा था लाइव वैक्सीन के संदर्भ में। मैंने कहा लाइव वैक्सीन उन लोगों के लिए सेफ है जिनका इम्यून सिस्टम एकदम चकाचक होता है और मजबूत इम्यून सिस्टम होता है। सर अब मैं बात करता हूं कहां नहीं देंगे। तो याद रखिएगा साथियों, लाइव वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इम्यून डेफिशिएंट पर्सन। लाइव वैक्सीन नहीं देनी है, लाइव वैक्सीन नहीं देनी है सर, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। याद रखिएगा लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है सर, किसमें? लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यून डेफिशिएंट पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट सर, इम्यून डेफिशिएंट पर्सन, इम्यून डेफिसिट पर्सन, जो व्यक्ति इम्यून कमजोर है उन लोगों में नहीं दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सर जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस पर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कहां नहीं देंगे। आपका जवाब आएगा इम्यून डेफिसिट पर्सन में। सर मैं उनका नाम भी बोल रहा हूं, जैसे कि लाइक एड्स का मरीज हो, लाइक एड्स का मरीज हो आप नहीं देंगे सर। लाइक टीबी का व्यक्ति हो नहीं देंगे सर। लाइक प्रेगनेंसी हो नहीं देंगे, लाइक प्रेगनेंसी हो नहीं देंगे। और सर जी ल्यूकेमिया हो नहीं देंगे, ल्यूकेमिया नहीं हो। इन सभी अवस्थाओं में हमारी इम्यूनिटी कमजोर रहती है। आप सब साथियों की बात समझ में आ रही होगी। ये सारी अवस्थाएं जो मैंने बोली हैं, ये सारी की सारी अवस्थाएं वो हैं जिनमें इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लेकिन यहाँ से दो बेहतरीन सवाल मिलते हैं, उनको भी सुनिएगा। और दोनों सवालों को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आप सब साथियों के लिए। जैसे एड्स के अंदर सभी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन एक देते हैं। याद रखिएगा, इन एड्स all live vaccine, all live vaccine in ads, all live vaccine contraindicated, contraindicated, contraindicated except, एक को छोड़कर, except, याद रखिएगा एड्स में एक दे सकते हैं, उसका नाम है सर बीसीजी। कौन सी दे सकते हैं सर? बीसीजी। याद रखना एड्स में एक वैक्सीन दी जाती है सर, बीसीजी। सर क्यों देते हैं ये? क्योंकि यहां भी लिख रहा हूं मैं, क्यों एड्स के साथ आप जब भी देखेंगे, इसका रीजन दे रहा हूं मैं, ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि सर एड्स में टीबी सबसे कॉमन देखा गया है। याद रखिएगा, इट इज मोस्ट कॉमन, कारण बता रहा हूं, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स, इन एड्स, इन इंडिया इज पल्मोनरी टीबी। यानी एड्स के मरीज में पल्मोनरी टीबी सबसे ज्यादा मिलती है भाई साहब, सबसे ज्यादा मिलती है। यानी कि मैं कहूं जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, वह है पल्मोनरी टीबी। कौन सा होगा सर? पल्मोनरी टीबी। और इसीलिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं लाड लो? बीसीजी की वैक्सीन। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन बता दिया है। याद रखना एड्स में लाइव वैक्सीन सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एक देते हैं एक, और वो कौन सी देंगे सर? बीसीजी दे देंगे। क्लियर? राम राम भाई, राम राम। जो लेट जुड़ा है भाई साहब, आपको भी स्वागत है आपका। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे प्रेगनेंसी में, याद रखना है इन प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी all live vaccine, all live vaccine contraindicated, all live vaccine contraindicated, प्रेगनेंसी में लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, all live vaccine contraindicated एक्सेप्ट, एक छोड़कर। बोलो वो कौन सी सर? एक्सेप्ट येलो फीवर, एक्सेप्ट येलो फीवर। यहां हम एक दे सकते हैं येलो फीवर। इसका भी कारण बता रहा हूं कि क्यों, क्योंकि याद रखिएगा इसका रीजन दे रहा हूं, क्योंकि जो येलो फीवर है ये बहुत आवश्यक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनटू द प्रेगनेंसी। क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। येलो फीवर दिया करते हैं, येलो फीवर दिया करते हैं।
सारी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में येलो फीवर को छोड़कर। क्लियर? ये दिया करते हैं। कारण बोल रहा हूं क्योंकि येलो फीवर येलो फीवर येलो फीवर येलो फीवर इंपोर्टेंट है प्रेगनेंसी में, इंपोर्टेंट है प्रेगनेंसी में, इंपोर्टेंट इन प्रेगनेंसी, इसकी आवश्यकता होती है प्रेगनेंसी में, इसलिए हम इसे इससे बाहर निकाल लेते हैं और दे दिया करते हैं। क्लियर है साथियों? बिल्कुल। तो दो सवाल हो गए और ये भी बात हो गई कि लाइव वैक्सीन किस में नहीं देते हैं और कब दिया करते हैं। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करूंगा इसमें, और ये पॉइंट ये है साथियों, ये पॉइंट ये है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, और तुम सब साथी इसका जवाब दोगे। जितने मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले देख रहे हैं सब इसका जवाब देंगे कि लाइव वैक्सीन कैसी होती है, कौन कौन सी, और दिल थाम के बैठ जाइए। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं इट इज, सर बीजी और येलो फीवर दोनों में देते हैं क्या? ना 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 ना, एड्स में बीसीजी, प्रेगनेंसी में येलो फीवर, अलग अलग लिखा है दोनों क्वेश्चन। पुनः सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बताने वाला हूं तुम्हें, यह है एग्जांपल्स। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन सी लाइव है कौन सी किल्ड है, आपको बताना है। आज मैं ऐसा बता के जाऊंगा, जिंदगी में तुम नहीं भूल सकते, नोट कर लेना। क्लियर? तो ये लो जी, क्या हम तैयार हो जाएं? बिल्कुल सर तैयार हो जाओ। सर जमाना किसका है? सर जमाना ट्रिकों का है। आज से मैं बोलूं जमाना किसका, तुम बोलना ट्रिकों का। तो ट्रिक सुनो, पहली ट्रिक तुम्हारे सामने है, बेटा बहुत तेज, बेटा बहुत तेज। पहली ट्रिक सुनो, बेटा बहुत तेज, बेटा बहुत तेज। सर बेटा बहुत तेज का मतलब सुनिएगा, सबसे पहले ये बेटे का मतलब है बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन है। ये जो भी मैं बोल रहा हूं बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन है। वैसे तो एग्जामिनर ने अलग अलग पूछी नहीं है, लेकिन मेरी सोच एग्जामिनर की सोच से एक कदम आगे है ना भाई साहब। जब एग्जामिनर सोचता है ना, मैं उससे पहले सोच चुका होता हूँ। कल को वो पूछ ले कि बताओ अलग अलग बता दो मुझे, तो बैक्टीरियल कौन सी, वायरल कौन सी, हमारा तो जंपर उठ जाएगा, फिर हमारा तो हो जाएगा मामला सेट। लेकिन हम सेट नहीं होने देंगे, हम उसे पहले बता देंगे, याद रख लो। क्लियर? बिल्कुल। हम उसे अलग अलग भी बताएंगे कि बताओ वायरल कौन सी है और बैक्टीरियल कौन सी। देख लो, बेटा बहुत तेज। सर बेटे का मतलब तो आपने बता दिया बैक्टीरियल, और बहुत तेज का मतलब भी बताओ तो सुनो, बी फॉर बीसीजी, बी बराबर बीसीजी, साथ बोलो, बी बराबर बीसीजी, टी बराबर टाइफॉइड, टी बराबर टाइफॉइड। और सर टाइफॉइड की दो वैक्सीन आती हैं, जैसे आप सब साथियों ने देखा होगा, टाइफॉइड जैसे पोलियो नहीं होता, एक लगाने वाली और एक पिलाने वाली, वैसे ही यहाँ ये पिलाने वाली है। पोलियो की ओपीवी होती है ना लाइव, और आईपीवी किल्ड। एग्जामिनर डाल डाल हम बात बात, बिल्कुल खुली चुनौती है, खुली चुनौती है। तुम तो सीएचओ की बात कर रहे हो, मैं तो नॉर्थ साइड को जवाब देता हूँ सीधा। तेरी इच्छा हो सवाल पूछ के दिखा, मेरी क्वेश्चन मेरी किताब से बाहर पहुंच के दिखा देना, जो मैं पढ़ा के जाऊं ना, बाहर से सवाल तू पूछ के दिखा, मैं बता दूं उसे। उसकी औकात नहीं है अपने से बाहर पूछ ले भाई, उसकी सोच से दो कदम आगे सोच, अपनी चिंता मत करो, डोंट वरी। तो ये लो जी, बेटा बहुत तेज बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन, क्या मेरे साथ बोलोगे? बिल्कुल सर, बी बराबर बी सी जी, टी बराबर टाइफॉइड, दोनों की दोनों बैक्टीरियल और लाइव है। आगे चलते हैं सर, अब वायरल की बात करेंगे, वायरल लाइव की बात कर लेंगे सर। ये लो, इसकी भी ट्रिक तुम्हारे सामने है, वायरल लाइव की बात करूंगा, और सुनिएगा इसकी ट्रिक। वैसे वैसे राम चाचा, वैसे राम चाचा और ये मोहन, ये मोहन मुझे रुलाता है, ये रोहन मुझे रुलाता है। आप मेरे सभी साथ मेरे साथ बोलेंगे एक बार फटाक से, सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे एक बार इस ट्रिक को, फटाफट फटाफट बोलेंगे। वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है, बोला जाए सबके द्वारा, वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। अब सुनिएगा सर जी, इसके बारे में भी सुनिएगा। ये लो जी, वैसे का मतलब है वायरल, वायरल लाइव वैक्सीन। मैंने आप सब साथियों को कहा था कि जैसे मैंने आपके सामने बैक्टीरियल पेश की है, वैसे मैं वायरल भी पेश करूंगा, और वायरल भी हम अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है वायरल लाइव वैक्सीन। अब एक एक की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, होती कौन कौन सी है। तो आर सी ओ वाई एम एम आर। अब आने दो साहब, बिल्कुल सर अब आने ही देंगे। तो आर बराबर रोटा वायरस, बोलना मेरे साथ, आर बराबर रोटा वायरस, सी बराबर चिकन पॉक्स, सी बराबर चिकन पॉक्स, ओ बराबर ओपीवी, ओ बराबर ओपीवी, वाई बराबर येलो फीवर, बोलो वाई बराबर येलो फीवर, एम एम आर मीजल माम्स रूबेला, मीजल माम्स रूबेला। फटाक से बोलते हैं एक बार सभी साथी। ये लो जी, आपके सामने मैंने लिख दिया है पूरी की पूरी लाइव वैक्सीनों का भंडारा। आने दो जी, आने दो बेटा, बहुत तेज बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन, बी बराबर बीसीजी, टी बराबर टाइफॉइड,
वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। वायरल लाइव वैक्सीन, आर बराबर रोटा वायरस, सी बराबर चिकन पॉक्स, ओ बराबर ओपीवी, वाई बराबर येलो फीवर, MMR मीजल माम्स रूबेला। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? बिल्कुल, तुसी ग्रेट हो सर। अरे तुसी भी तो ग्रेट हो। ये समझ में आया? अरे आज के बाद तो नहीं भूलोगे, ठंड पैगी तुम्हें। बेटा बहुत तेज, और वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है जी। चलो सर जी, अब बात कर लेते हैं सर किल्ड पर। एक प्रकार तो एकदम सेट हो गया सर, पहला प्रकार सेट हुआ लाइव। क्लियर है? एक तो हो गया सर जी, दूसरे पे चले? बिल्कुल सर, दूसरे पे चलते हैं। ये लो जी दूसरी किल्ड लो। एक लाइव खत्म, दूसरी किल्ड शुरू, किल्ड वैक्सीन। अब देखो जी भाई साहब, एक बात सुन लो आप। किल्ड में क्या होता है? किल्ड में हम बैक्टीरिया वायरस को मार देते हैं। पहली में तो मैंने क्या कहा था, कूट कूट कर कमजोर बनाते हैं, इसमें कमजोर नहीं बनाते, मार देते हैं पूरा, डेथ। और किल्ड बैक्टीरिया वायरस से हम वैक्सीन बनाते हैं, और ये तो सबके लिए सेफ हो जाएगी ना, मरा वो क्या गारंटी उखाड़ लेगा रे। मैं जिंदा तो बीमारी कर सकता था, इसलिए मैंने कमजोर लोगों में नहीं थी, बट ये क्या कर लेगा, ये तो मरा हुआ है ना, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर है? इसका मतलब किल्ड वैक्सीनों को हम एक नाम से और जान सकते हैं, क्या सर? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड का मतलब हो जाएगा सर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। याद रखिएगा, जैसे मैंने उन्हें नाम से पुकारा था, क्या सर? मैंने उनका नाम दिया था एक विशेष नाम, बोलो क्या नाम था सर? एक्टिवेटेड वैक्सीन। ऐसे मैंने इनका नाम दिया है किल्ड वैक्सीन। और लिख देता हूं दो तीन पॉइंट सबसे पहले इसके बारे में। पहला पॉइंट लो जी, किल्ड वैक्सीन सबके लिए सेफ है। पहली बात सुनिएगा, किल्ड वैक्सीन सेफ है भाई साहब, सब में दे सकते हो तुम, गरीब लोगों में दे दो। किल्ड वैक्सीन सेफ है, सेफ फॉर हेल्दी पर्सन। अरे हेल्दी में तो वो भी दे रहे थे, हेल्दी में तो वो भी दे रहे थे, लेकिन इसे तो कमजोर में भी दे सकते हैं। हेल्दी पर्सन एज वेल एज इम्यून डेफिसिट पर्सन। इसके साथ साथ तुम इसे इम्यून डेफिसिट में भी दे सकते हो। अरे जहां लाइव नहीं दे सकते थे, वहां तुम इसे दे सकते हो। क्या तुम सब साथियों को ये बात समझ में आ गई कि जहां हम लाइव नहीं दे रहे थे, वहां ये किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एजेंट मरा हुआ होता है, जिंदा होता ही नहीं है। सर इसके भी तो एग्जाम्पल होते होंगे? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। इसकी भी एग्जाम्पलों की है ट्रिक। जैसे अभी तुम्हारा दिल हुआ गार्डन गार्डन, मैं उस दिल को दोबारा करूंगा गार्डन गार्डन, चिंता मत करो। ये लो जी आपकी अगेन है ट्रिक। जमाना सर किसका है? सर ट्रिको का है जमाना। ये लो जी ट्रिक पेश करता हूं तुम्हारे सामने, लेकिन अपने घर पे मत बोलना भाई, और घर पे बोलो तो मेरा नाम मत लेना, नितेश सर ने सिखाया था। बेटा बेटा तेरा चाचा पागल पापा, बेटा तेरा चाचा और पागल पापा, बेटा तेरा चाचा पागल पापा। ये लो जी, ये ट्रिक हो गई तुम्हारी किल्ड वैक्सीनों के अंदर। कैसे याद करोगे, बोलो फटाक से। बेटा तेरा चाचा पागल पापा। सर ये रिएक्शन करती तो भी नहीं देंगे क्या? अरे रिएक्शन करेंगी तो फिर कोई सी नहीं देनी। अगर वैक्सीन से रिएक्शन हो जाती है, उसके बाद उस वैक्सीन को सदा के लिए त्याग देते हैं, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो किल्ड हो, चाहे टॉक्सोइड हो, चाहे कोई सा भी प्रकार हो। क्लियर? वैक्सीन की नॉर्मल अवस्था की बात हो रही है यहाँ, रिएक्शनों में तो कोई सी भी नहीं देते। अरे दवाई नहीं देते, डाइक्लोफिनिक से रिएक्शन हो जाए डाइक्लोफिनिक नहीं देनी, पैरासिटामोल से रिएक्शन हो जाए पैरासिटामोल नहीं देनी। क्लियर? ये लो जी ट्रिक, बोलो एक बार सब साथी। बेटा तेरा चाचा पागल पापा। सर ये क्या बोल रहे हो सर? तो सुनो, बेटे का मतलब है बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन, बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन, बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन, बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन। क्लियर है? और सर जो ये बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन आपने लिखी है, इसका मतलब इसमें सारी किल्ड आएंगी? बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसमें सारी की सारी कैसी आएंगी सर? इसमें पूरी की पूरी किल्ड ही आएंगी, ये बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन होंगी। सर कौन कौन सी है आप बताओ सर? तो सबसे पहले ये टी, ये सी, ये पी, ये भी पी। तो सर सुनिएगा, टी फॉर टाइफॉइड, अभी बताया था ना टाइफॉइड की दोनों होती है, एक पिलाने वाली थी, ये लगाने वाली है। तो टी बराबर टाइफॉइड, सी बराबर कोलेरा, सी बराबर कोलेरा, पी बराबर प्लेग, पी बराबर परटूसिस, पी बराबर परटूसिस। वो बोलेगा फटाक से, बेटा तेरा चाचा पागल पापा। बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन, सर टी बराबर टाइफॉइड, सी बराबर कोलेरा, पी बराबर प्लेग, पी बराबर परटूसिस। एक भाई कह रहा सर आप तो मजा ही आ गया क्लास में। अरे वे तुम सोचो, पहले दिन आए हो मेरे सामने और केवल तुमने अभी तक तो मेरा 1 घंटा पढ़ा है, 1 घंटा। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो देखो तुम्हारी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्लियर है? चलो ये क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, आगे चलो, आगे चलो। अब सर दूसरी बात करते हैं, ये भी तो करना पड़ेगा सर, इसकी भी तो वायरल होती होंगी, होती है ना, ये ले वायरल भी लपेटेंगे। वैसे रवि शर्मा, वैसे रवि शर्मा, वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए, इंडियन होते हुए, होते हुए जापानीज,
होते हुए जापानीज होते हुए चाइल्ड जापानीज चाइल्ड। वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए जापानीज चाइल्ड। सर ये क्या हो गया? अरे जमाना ट्रिकों का है भाई साहब, तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम कंसेप्ट आरने में आए हो, तुम्हें कुछ अच्छा ना मिले हैं? यूं ही तो दुनिया नहीं कहती ना कि हम ब्रांड हैं, इसीलिए तो कहती है। क्लियर? बोलो रे भाई साहब। वैसे वैसे सर इस बार पासिंग मार्क्स भी नंबर नहीं थे, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो इस बार सीएचओ पक्का सिलेक्शन। बहुत बढ़िया भाई साहब, ताली बजा दी जाए। लव लव इंदौलिया जी आपको वचन देते हैं, सीएचओ का एग्जाम आपके सामने नागिन डांस करेगा, ये वचन है। अब की बार राजस्थान जिन साथियों ने दिया है, राजस्थान सीएचओ जो 37 क्वेश्चन कम्युनिटी के आए थे, नितेश सर की कॉपी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं है। और याद रखना, तुम्हें कह के जा रहा हूं, अगर औकात हो सीएचओ की तो पूछ के दिखाए मेरी कॉपी से बाहर। क्लियर? ये मेरे जीवन का अनुभव और मेरी मेहनत है भाई, चिंता मत करो। तुम्हारे को एक सवाल बाहर नहीं मिलेगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे बाहर सवाल आएगा नहीं, ये गारंटी है। क्लियर है? तो सुनो, वैसे रवि शर्मा, और रही बात तुम्हारी कम्युनिटी की, तुमने कम्युनिटी पढ़ी होगी 10-20 मिनट वाली, तुम्हारे मास्टर को कहते हो भेज दो इसको यार, 20 मिनट में पका दिया। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को ऑफलाइन खड़ा होकर 8 घंटे लगातार अकेला, मजाल की नहीं बच्चा उठ के दिखाते। 8 घंटे की बात कर रहा हूँ, 8 घंटे। लोग 8 मिनट नहीं बैठा पाते। क्लियर? तो चिंता मत करो, तुम्हें भी ऐसा ही मिलेगा। पहले दिन तुम्हें जलवा दे के लिया होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज तुम्हारी क्लास 3.5 घंटे के आसपास होगी, और तुम्हें मजाल की 1 मिनट तुम्हारे को ये भी आएगी ना, ये भी तो भी नहीं जाओगे, बैठ के पढ़ोगे। क्लियर है? तो सुनो, वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए जापानी। सर वैसे का मतलब क्या है? यह है सर वायरल वायरल किल्ड वैक्सीन। क्या होगी सर? वायरल किल्ड वैक्सीन। वायरल किल्ड वैक्सीन होगी सर ये, वायरल किल्ड वैक्सीन। सर पहली वाली कैसी थी? सर वो थी बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन। ये है सर कैसी? सर वायरल किल्ड वैक्सीन। सर मजा आ गया सर, आज तो ये लोग मजे में लगा देते हैं 4 चांद। और सुनो फिर, अब सुनो इसके भी प्रकार। सर आर, सर एस, सर आई, सर एच, सर एच, सर जे और सर सी। एक एक ही नाम बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। सर आर बराबर रेबीज, बोलिएगा मेरे साथ, बोलिएगा, मजा लीजिएगा। आर बराबर रेबीज, एस बराबर साल। सर ये साल के क्या होता है? अरे पोलियो की पिलाने वाली होती है ना, आईपीवी, वो होती है। सर आई बराबर इन्फ्लुएंजा, सर आई बराबर इन्फ्लुएंजा। एच बराबर हेपेटाइटिस ए, सर एच बराबर हेपेटाइटिस बी। सर सी जे बराबर जापानीज, सर जे बराबर जापानीज एनसेफेलाइटिस, सर जे बराबर जापानीज एनसेफेलाइटिस। और सी बराबर कोवैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन है कोवैक्सीन। यहां से सवाल आया एग्जाम में, एग्जामिनर ने पूछा था कि जो कोवैक्सीन होती है कोरोना वाली वो कैसी होती है, तो मैं कहूंगा वो किल्ड होती है। और एग्जामिनर ने यहाँ से सवाल दे रखा है भाई साहब, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ है कि बताओ बताओ कोरोना वाली जो वैक्सीन है कोवैक्सीन वो कैसी है? तुम कहोगे सर किल्ड वैक्सीन है। अब आप सब साथियों को बताओ कोई डाउट इसमें? अरे लाइव के एग्जाम्पल और किल्ड के एग्जाम्पल में कोई समस्या? बैक्टीरिया और वायरस में तो जानते हो ना तुम यार, जिसमें बैक्टीरियल थ्रेड होता है वो बैक्टीरिया, जिसमें वायरल थ्रेड होगा वो वायरल, अलग अलग होते हैं। क्लियर? ये लो, ये बैक्टीरियल मैंने लाइव और किल्ड पूरी अलग अलग करी तुम्हारे सामने, और एकदम सुंदर सुंदर ट्रिक बना दी है। बेटा बहुत तेज बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन है, ये वायरल वैक्सीन हो गई। वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। ये लो किल्ड वैक्सीन, ये लो बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन, और ये लो वायरल किल्ड वैक्सीन। वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए जापानीज। आगे चल सकते हैं हम। कोई डाउट किसी साथी को, कोई समस्या किसी साथी को कि मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये सबसे काम के देश में मैंने बहुत सारी समझाया है, स्लो मोशन में समझाया कि तुम्हें कोई डाउट नहीं रहे। क्या हम आगे चल सकते हैं? साथी सभी जवाब दे देंगे एक बार, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, 2 प्रकार तुमने पढ़े हैं, ये लो। अब तीसरा प्रकार सुनो, टॉक्सोइड। तीसरा होता है सर टॉक्सोइड, तीसरा होता है सर टॉक्सोइड। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा सर, आपके मन में विचार आ रहा होगा सर कि एक आपने लाइव से बना दिया लाइव वैक्सीन, एक आपने किल्ड से बना दिया किल्ड वैक्सीन, सर अब क्या भूत से बनाओगे क्या? अब किससे बनाए? टॉक्सोइड किससे बनेगा फिर? बिल्कुल सर मैं बना के दूंगा, लेकिन फिर भी सर याद रखो, टॉक्सोइड बैक्टीरिया के या वायरस के सिक्रेशन से बनता है। सर सिक्रेशन कैसा वाला? सर सिक्रेशन तो 2 हो सकते हैं, एक अंदर का हो एक बाहर का हो। सर अंदर का जैसे कि हमारी लार निकलती है, और बाहर का जैसे हमारा पसीना निकलता है, तो बैक्टीरिया में भी निकलता होगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बता रहे हैं, बैक्टीरिया क्या हमारे जितना बड़ा होता है क्या? अगर मैं मानो उसके पेट के अंदर से सिक्रेशन बाहर निकालूंगा तो मुझे तो काटना पड़ेगा ना उसे, और काटा तो मर गया, और मर गया तो किल्ड वैक्सीन हो गई वो तो। सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ये बात मैं, कि अगर मैं उसे काट कर बाहर निकाला तो वो किल्ड हो जाएगी, और किल्ड का मतलब टॉक्सोइड है ही नहीं। इसका मतलब मैं किससे बनाऊं? सर बॉडी के बाहर वाले से बना लो, पसीने से बना लोगे तो फिर कोई लफड़ाई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ बैक्टीरिया वायरस के बॉडी के बाहर के सिक्रेशन से वैक्सीन बनाई जाती है।
और सर पसीने का क्या, पसीना बीमार कर दे तो बिल्कुल कर सकता है, इसलिए मैं इस पसीने को भी क्या करूंगा, लेबोरेटरी में डिटॉक्सिफाई करूंगा। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब मैं ऐसा करके भेजूंगा कि उसमें कोई रिएक्शन की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो बोलो बंसी वाले की जय, और लिख देते हैं इसके बारे में। ये लो जी टॉक्सोइड के बारे में। टॉक्सोइड क्या होता है तो सुनिएगा, ये प्रिपेयर्ड होता है किससे, एक्सोटॉक्सिन से। एक्सोटॉक्सिन यानी बाहर वाला पसीना। टॉक्सोइड प्रिपेयर्ड बाई, टॉक्सोइड प्रिपेयर्ड बाई, prepared by exotoxin of, prepared by exotoxin, एक्सोटॉक्सिन यानी बाहर वाला पसीना। लेकिन सर एक्सोटॉक्सिन को सीधा काम में लेते नहीं, सीधा नहीं लेंगे, आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन इसको भी डिटॉक्सिफाई करते हैं। क्या पता ये हम के लिए भारी पड़ जाए तो याद रखना ये वैक्सीन किससे बनती है, एक्सोटॉक्सिन से। और एक्सोटॉक्सिन को भी क्या करके डालते हैं, डिटॉक्सिफाई करके डाल देते हैं। सर इसके एग्जांपल बता दो ना हमें, क्या क्या एग्जांपल है। सर दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है टीटी, एक होता है डीटी। दोनों का नाम तुमने सुना होगा, एक टिटनस टॉक्सोइड, एक टिटनस टॉक्सोइड और एक डिप्थीरिया टॉक्सोइड, एक डिप्थीरिया टॉक्सोइड, एक डिप्थीरिया टॉक्सोइड, एक टिटनस टॉक्सोइड, एक डिप्थीरिया टॉक्सोइड। क्या आप सब साथी इनका नाम जानते हैं क्या, बिल्कुल सर जानते हैं। एक एक है टिटनस टॉक्सोइड, एक डिप्थीरिया टॉक्सोइड। बताओ किससे बनते हैं, तो ये तो बनता है किससे, बाई, इसका एजेंट का नाम क्या है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से। इससे बनता है साथियों क्लोस्ट्रिडियम, ये बनता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से। और ये किससे बनता है नीचे वाला, ये क्लोस्ट्रिडियम क्लोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से बन जाएगा। वो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ये बनेगा कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से, बाई कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये बनता है बाई कोरिनी बैक्टीरियम, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से। क्लियर, क्या ये पॉइंट आप साथियों को क्लियर है, बिल्कुल सर ये क्लियर है। मैं इसका नाम लिख देता हूं, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, बाई कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये जी आपका प्रकार हो गया तीसरा। क्लियर, ये आपका तीसरा प्रकार टॉक्सोइड, जिसमें हम बॉडी के पसीने से वैक्सीन बना रहे हैं, टॉक्सिन से बना रहे हैं। टॉक्सिन एक्सो यानी बाहर वाली, एंडो यानी अंदर वाली, एक्सो यानी बाहर वाली। क्लियर, यानी बाहरी टॉक्सिन है, आंतरिक नहीं है, ये बाहरी टॉक्सिन होती है, इसे एक्सोटॉक्सिन कहा गया है। क्लियर है, आगे चल सकते हैं, बिल्कुल सर आगे बढ़िएगा, बढ़ना तो पड़ेगा सर। अब बात करूंगा सर चौथे टाइप की वैक्सीन, और ये चौथे टाइप की वैक्सीन होती है सर प्लेन वैक्सीन। प्लेन से पहले हम कमांड की बात कर लेते हैं, फिर प्लेन पे जाएंगे। कमांड वैक्सीन, सर कमांड वैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट सर, कमांड वैक्सीन। कमांड सर क्या होती है, कमांड का मतलब है, नॉर्मली हमने आज तक पढ़ा होगा, तुम सब साथियों ने भी पढ़ा होगा कि सर एक वैक्सीन एक बीमारी से रक्षा करती है। लेकिन सर सुनो, जब एक वैक्सीन एक से ज्यादा बीमारी से रक्षा करे ना, तो फिर उसे कमांड कह देते हैं। पुनः सुनो, जब एक बीमारी से एक वैक्सीन रक्षा करे तो फिर तो ठीक है, लेकिन एक वैक्सीन एक से ज्यादा बीमारी से रक्षा करे तो वह कमांड कहलाती है। मतलब कमांड का मतलब वैक्सीन एक, बीमारी एक से ज्यादा। कमांड का मतलब हो गया वन वैक्सीन, वन वैक्सीन, वन वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम मोर देन वन डिजीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम मोर देन वन डिजीज, मोर देन वन डिजीज। क्लियर है साथियों, यार एक एक से ज्यादा से रक्षा कर रही है, इससे कहते हैं सर कंबाइंड वैक्सीन। क्या कह देते हैं सर जी, कंबाइंड वैक्सीन कह देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, जैसे कि डीपीटी, बोलो डीपीटी कितनी बीमारी से रक्षा करती है, तीन से करती है सर। ये वैक्सीन एक है ना, डीपीटी बीमारी तीन है। कौन कौन सी सर, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। बोलो करी कि नहीं करी, तीन से वैक्सीन कितनी, एक, बीमारी कितनी, एक से ज्यादा। जब ऐसी कहानी आती है ना, तो आप उससे कहते हो कमांड। और सुनो सर, इसके अलावा भी सुनो, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट वैक्सीन एक है, बीमारी पांच है, पांच पांच से रक्षा करती है। कैसी, जैसे पहली डिप्थीरिया, पहली डिप्थीरिया, दूसरी पर्टूसिस, पर्टूसिस, तीसरी टिटनस, तीसरी टिटनस, टिटनस। उसके अलावा एक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस बी से भी रक्षा करता है, याद रखना। और एक है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाते हैं, हिब का टीका। कौन सा टीका लगाते हैं, हिब की वैक्सीन लगाते हैं, हिब की वैक्सीन। मेनिंजाइटिस के लिए हिब की वैक्सीन लगाई जाती है। एक तीर से दो निशान, दो नहीं पांच पांच निशान है, या तो ये ले हालांकि महेश, एक पेंटावेलेंट एक वैक्सीन बीमारी पांच, और डीपीटी एक, और बीमारी कितनी, पांच। पेंटा में पांच, डीपीटी में तीन। सर एमएमआर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, एमएमआर, एमएमआर देखो, वैक्सीन एक बीमारी तीन, मीजल्स, माम्स एंड रूबेला। बोलो हो गई तीन, मीजल्स, माम्स और रूबेला हो गई, वैक्सीन एक बीमारी तीन। आगे और चलो,
ये भी मैं जो बता रहा हूं ना, ये कंबाइंड ही है, ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वो कंबाइंड के ही एग्जांपल्स हैं भाई साहब, ये कंबाइंड के ही एग्जांपल्स हैं। और सुनिएगा, जैसे आपका आजकल टीडी लगाने लगे, टीडी डीपी, आपको पहले टीडी लगता था ना, आजकल उसे लगा टीडी। टीडी का मतलब टिटनस डिप्थीरिया, दो हो गई, टिटनस डिप्थीरिया, टिटनस डिप्थीरिया वैक्सीन एक, बीमारी दो। सर आप एक नाम देखेंगे एमएमआरवी, एमएमआरवी वैक्सीन है ये भी, एमएमआरवी। आप यहां देखो एमएमआरवी में चार, मीजल्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला एंड वेरिसेला, एंड वेरिसेला। और सर जो वेरिसेला होता है ना सर, वेरिसेला का मतलब है सर चिकन पॉक्स, वेरिसेला का मतलब है चिकन पॉक्स, वेरिसेला बोले तो चिकन पॉक्स। क्लियर है सर? ऐसे ही नाम आता है टी डैप, अभी भविष्य में आएगी, बहुत ट्रेंडिंग वैक्सीन है टी डैप, टी डैप। टी डैप को देखो यहां पर आप, टी डैप को देखो, टिटनस, टिटनस डिप्थीरिया, टिटनस डिप्थीरिया एंड ए सेलुलर पर्टुसिस, ए सेलुलर पर्टुसिस। आप सबके सामने जो मैंने टाइप रखे ना भाई साहब, क्लियर है? ये सारी की सारी वैक्सीन कंबाइंड है। मतलब मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि वैक्सीन ऐसी भी होती है जिनमें एक से ज्यादा चीज मिली हुई है और वो एक से ज्यादा बीमारी से रक्षा कर रहा है। इसका प्रकार मैंने बना दिया, चौथा प्रकार बनाया कंबाइंड वैक्सीन। क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन सी वैक्सीन कंबाइंड में आती है, आप जवाब दे दें। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? चौथा टाइप क्लियर है? लाइव क्लियर हुआ, किल्ड क्लियर हुआ, लाइव क्लियर हुआ, किल्ड क्लियर हुआ, कोई समस्या इसमें? बिल्कुल नहीं है सर। लाइव क्लियर हुआ, किल्ड क्लियर हुआ, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे। आप सुनिएगा, हमने पढ़े लाइव, किल्ड, टॉक्सोइड, कंबाइंड। आगे देखिएगा, दो प्रकार एक साथ बता रहा हूं। एक वैक्सीन होती है फ्री प्लेन वैक्सीन, एक होती है एडजुवेंट वैक्सीन। क्लियर है? एक एक पढ़ लेते ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास पीडीएफ भी भेजनी है मुझे। इसको देखो, ये प्लेन वैक्सीन है, प्लेन वैक्सीन। सर प्लेन का मतलब क्या होगा? सर प्लेन का मतलब ये होगा कि, प्लेन का मतलब ये होगा कि इसमें एडजुवेलेंट मिलाया हुआ नहीं होता है। जिसमें एडजुवेलेंट मिलाया हुआ है वो तो है एडजुवेलेंट वैक्सीन, जिसमें एडजुवेलेंट मिलाया हुआ नहीं है वो प्लेन वैक्सीन है। क्लियर है? तो प्लेन वैक्सीन का मतलब हो गया वैक्सीन प्रिपेयर्ड विदाउट मिक्सर ऑफ एडजुवेलेंट। मैं एडजुवेलेंट अभी बताऊंगा होता क्या है, तो सुनिएगा। वैक्सीन प्रिपेयर्ड, वैक्सीन प्रिपेयर्ड विदाउट मिक्सर ऑफ एडजुवेलेंट, विदाउट, विदाउट, विदाउट मिक्सर, विदाउट मिक्सचर ऑफ एडजुवेलेंट। बहुत काम का क्वेश्चन है। बिना एडजुवेलेंट के जो वैक्सीन होती है, याद रखना, वे वैक्सीन जिसमें एडजुवेलेंट मिलाया हुआ नहीं होता वो प्लेन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लेन, जिसमें एडजुवेलेंट मिलाया हुआ होता ही नहीं है। सर ये एडजुवेलेंट क्या होता है? एडजुवेलेंट वैक्सीन की प्रभाविता को बढ़ाने वाला होता है। लिख दे रहा हूं उसको मैं, क्लियर? ये लो, लिख देता हूं उसमें। एडजुवेलेंट क्या होता है बताता हूं आप सब साथियों को। ये लो एडजुवेलेंट की परिभाषा। और ये क्वेश्चन अब की बार अगर आप में से कोई नॉर सेट दिया हो मेरे प्यारे रसगुल्लों में से, तो क्वेश्चन आया था नॉर सेट में, अब की बार नॉर सेट में आया था क्वेश्चन। 2025 का जो नॉर सेट हुआ था उसका क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछा गया था नॉर सेट के अंदर। क्वेश्चन क्या था सुनो, एडजुवेलेंट क्या करता है? तो सुनिएगा, एडजुवेलेंट क्या है? ये केमिकल होता है, एडजुवेलेंट इज ए केमिकल जो क्या करेगा? बढ़ाएगा, विच इंक्रीज, जो बढ़ा देता है किसको? वर्क एफिशिएंसी को, कार्य करने की क्षमता को। वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी का मतलब है कार्य क्षमता, यानी मैं कहूंगा प्रभाविकता। अगर मैं कहूं यह वैक्सीन की प्रभाविकता को बढ़ा देता है, ज्यादा प्रभावशाली बना देगा वैक्सीन को, यानी किसको बढ़ा देता है? वैक्सीन की प्रभाविकता को बढ़ा देता है। केमिकल विच इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन, यानी वैक्सीन की वर्क की करने की क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे मानो रे आदमी नॉर्मल 2 घंटे काम करता है और उसे केले खिला दो वो 20 घंटे काम करने लग जाए, ऐसे कहलाता है वर्क एफिशिएंसी। इसे बोलते हैं प्रभाविकता, इसे क्या बोल देंगे हमें? प्रभाविकता। क्लियर? यानी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। थोड़ा आगे चले हम, आगे इसके एग्जांपल भी मैं देता हूं कि होते क्या क्या है। इसके क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे तुम्हें कि एडजुवेलेंट होता क्या क्या है, तो सुनिएगा। जैसे कि लाइक, उनका नाम लेता हूं मैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। साथियों ये दोनों की दोनों एडजुवेलेंट होते हैं। बोलो एडजुवेलेंट क्या क्या होते हैं? सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट एडजुवेलेंट के रूप में काम करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो प्लेन वैक्सीन वे होती हैं,
प्लेन वैक्सीन वे होती हैं जिनमें एडजुवेलेंट मिलाया हुआ नहीं होता, बिना एडजुवेलेंट के बनती है। और एडजुवेलेंट मैंने आपके सामने बता दिया कि एडजुवेलेंट क्या होता है। अब सुनिएगा साथियों, अगली बात करूंगा मैं सर। अब मैं आपको उन वैक्सीन का नाम बता रहा हूं जो प्लेन वैक्सीन है। तुम में कोई जानता है क्या कि प्लेन वैक्सीन कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल ऑफ प्लेन वैक्सीन बोलो जी भाई साहब। प्लेन वैक्सीन के एग्जाम्पल आने दो। कौन कौन सी वैक्सीन प्लेन वैक्सीन है? सर आपने सब पढ़ाया, हमें लाइव भी पढ़ाया है, किल्ड भी पढ़ाया है, टॉक्सवर्ड भी पढ़ाया है, फिर आपने कमांड भी पढ़ा दिया, फिर आप प्लेन भी पढ़ा रहे हो। तो कुछ तो नाम बोलोगे ना इनका? बिल्कुल बोलेंगे सर, जमाना ट्रिकों का है ना, बिल्कुल ट्रिक बोलेंगे। पिप, PIP, इनमें जो आएंगी वो है पिप। याद रखना, बोलो क्या आएंगी? पिप। जो प्लेन वैक्सीन होती है वो पिप वैक्सीन होती है, पिप। सर पिप का मतलब क्या? अरे अभी बताते हैं, सब्र तो कर ले। B4BCG, I for इन्फ्लुएंजा, I for इन्फ्लुएंजा, और P4 पोलियो। तीनों की तीनों कैसी होती है सर? प्लेन वैक्सीन होती है। बोलो यहां तक क्लियर है? लाइव में लाइव माइक्रोन से बनी है, एटीनेट करके। किल्ड में मार्कर बना देते हैं, टॉक्सोइड में एक्जोटॉक्सिन से बना देते हैं। कंबाइंड में एक वैक्सीन और बीमारी एक से ज्यादा होती है, और प्लेन में किसी प्रकार का एडजुवेलेंट मिलाया हुआ नहीं होता। यहां से अलग से अगर एग्जामिनर एडजुवेलेंट की पूछे तो तुम फिर भी बताओगे सर लाइव वैक्सीन भी प्लेन हो सकती, हाँ कोई सी भी हो सकती है, एक दूसरे ग्रुप में घुस सकती है भाई, ऐसा होता है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें एडजुवेलेंट मिलाया हुआ नहीं होता है। अब आगे बात करेंगे, इसी के समान टाइप निकलेगा। अभी हमने कितने प्रकार पढ़ लिए? लाइव, किल्ड, टॉक्सोइड, कंबाइंड, प्लेन, 5 पढ़ लिए हैं। छठा प्रकार बता रहा हूं, छठा प्रकार बता रहा हूं, छठा प्रकार बता रहा हूं। ये है एडजुवेलेंट वैक्सीन, ये है एडजुवेलेंट वैक्सीन, एडजुवेलेंट वैक्सीन है। ये कौन सी है? एडजुवेलेंट वैक्सीन है, एडजुवेलेंट वैक्सीन है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप। एडजुवेलेंट का मतलब वे वैक्सीन जिनमें एडजुवेलेंट मिलाया हुआ होता है, वो एडजुवेलेंट वैक्सीन है। क्लियर? तो सुनिएगा, इसमें बता देता हूं मैं। वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई, वैक्सीन प्रिपेयर्ड, वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई मिक्सर। उसमें मिक्सर होता नहीं था, इसमें मिक्सर होता है। मिक्सर ऑफ एडजुवेलेंट, मिक्सर ऑफ एडजुवेलेंट। और एडजुवेलेंट बताया मैंने कौन कौन से? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट। उनके मिक्सर से जो वैक्सीन बनी होती है वो कहलाती है एडजुवेलेंट वैक्सीन। सर आप मुझे एक बात बताओ, इनमें कौन कौन सी वैक्सीन आती है? बिल्कुल बता दूंगा मैं, क्यों नहीं बताऊंगा। ये ले, इसके भी एग्जांपल दे देता हूं मैं तुझे कि एडजुवेलेंट वैक्सीन कौन सी है। एक प्रभु का नाम याद कर लेना तुम, हरि देवा, हरि तेरा। ईश्वर का नाम याद करा रहा हूं तुम्हें, हरि देवा, हरि तेरा, हरि देवा, हरि तेरा। बोलो साथियों, हरि देवा, हरि तेरा। क्या आप ये बात याद कर पाओगे? बिल्कुल सर, आपकी बातों को पल्ले के बांध लेंगे सर हम। हरि देवा, हरि तेरा, हरि देवा, हरि तेरा। और ये लो, हरि और देवा का मतलब बता देता हूं तुम्हें। हरि देवा, हरि तेरा। अब सुनिएगा साथियों, सुनिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। ये तो होता है हेपेटाइटिस की बी की वैक्सीन, ये होता है सर डीपीटी की वैक्सीन, ये होता है हिब की वैक्सीन, और ये होता है टीटी की वैक्सीन। सर हिब क्या होता है बता देता हूं मैं तुम्हें, हिब भी बता देता हूं। हिब का मतलब है हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये होता है तुम्हारा हिब। ये क्या होता है? हिब, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। एग्जामिनर ने एक सवाल भी पूछा था कि बताओ डीपीटी में कौन सा एडजुवेलेंट मिलाया हुआ होता है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और तुम्हें जवाब देना है कि डीपीटी में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम फॉस्फेट मिलाया हुआ होता है। जब आप क्वेश्चन हल करोगे तो जवाब मिलेगा तुम्हें कि बताओ डीपीटी में कौन सा एडजुवेलेंट मिलाया हुआ होता है। तुम जवाब देना, इसमें होता है कौन सा एडजुवेलेंट? सर इसमें एडजुवेलेंट होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम फॉस्फेट। तो ये क्लियर हुए? प्लेन, प्लेन में एडजुवेलेंट मिलाया हुआ होता नहीं है। प्लेन बिप से याद कर लेना। ट्रिक बता रहा हूं सारों की सारों की, बार रिकॉल करोगे फटाक से। सुनो बेटा बहुत तेज, वैसे राम चाचा और ये मोहन मुझे रुलाता है। ओ वैसे बेटा तेरा चाचा पागल पापा, वैसे रवि शर्मा इंडियन होते हुए जापानीज। फिर प्लेन में बताया बीप, और इसमें बोल दिया हरि देवा, हरि तेरा। क्लियर है जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। कितने प्रकार पढ़ लिए सर हमने? सर आप तो मौज बांध दिए सर आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे पढ़ना है पड़ेगा सर, नौकरी लगने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी सर। और आप मेहनत कराओ और हम ना करें सर, ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर है? तुम सब साथियों के लिए दो विशेष लाइनें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई साहब। तुम्हारी ऊर्जा और मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूं। दो लाइनें बहुत सुंदर सी लाइन है कि जब किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। अगर वो चीज तुम्हें ना मिले इसका मतलब तुम्हारी शिद्दत में कमी थी, तुम्हारी चाहत में कमी थी। तो याद रखिएगा, सीएचओ को इतनी शिद्दत से चाहना है कि आपकी कोई भी परिस्थिति उसे तुमसे दूर ना जा पाए। और जब हम एग्जाम में बैठे तो एक सीट हमारी पक्की होनी चाहिए। कौन कहता है कि सफलता नहीं मिलती? तो सुनिएगा साथियों,
सफलता तुम्हें मिल ही जाएगी, यूं भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं। तुम तो निकल पड़े हो इस राह में, जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। क्लियर है? चलो, तो यह हम अगला प्रकार पढ़ रहे हैं साथियों, सातवां प्रकार। और यहां देखिएगा, मैं आपको कुछ कॉमन टाइप बोलता हूं। एक आपने सुना होगा मोनोवैलेंट, आपने टाइप सुना होगा मोनोवैलेंट। एक आपने टाइप सुना होगा बाईवैलेंट, बाईवैलेंट। एक आपने टाइप सुना होगा ट्राईवैलेंट, एक आपने टाइप सुना होगा पॉलीवैलेंट। अब आप बताओ ये होते क्या है? मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, पॉलीवैलेंट क्या होते हैं? बोलिए, फटाफट बोलिएगा, सभी साथी फटाफट बोलेंगे। आपकी क्लास का टाइम 6:30 है, लेकिन लगभग बीच में क्लास 5 से 10 मिनट ब्रेक हुई थी, तो ये क्लास लगभग 6:40 तक चलेगी। फिर तुम्हें 20 मिनट का मैं ब्रेक दे दूंगा और फिर 7 बजे सबको पूरे मिलेंगे। क्लियर है? चलो, फटाफट 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 बोल दें आप। मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट क्या होता है? तुम क्या जानते हो? सिंगल, डबल और ट्रिपल। क्या सिंगल, क्या डबल, क्या ट्रिपल? लव है। क्या बोल रहा है भाई? किसका डबल, किसका ट्रिपल है? बताओ, पूरा बोलो। क्या डबल, क्या ट्रिपल? डबल किराया, डबल शर्ट, डबल कमरा, क्या? आने दो भाई, जवाब आने दो, फटाफट फटाफट। सारे सारे रसगुल्ले, रसगुल्लियां, शेर शेरनियां। हाँ, गिरिराज कह रहा है स्ट्रेन, बहुत सही कह रहा है भाई। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? एक इस वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन तो सारी एक ही होंगी, अलग अलग नहीं होगी। पुनः सुनो, मेरी बात सुनो। मोनोवैलेंट का मतलब है एक एंटीजन के एक स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन बने तो मोनोवैलेंट, एक एंटीजन के दो स्ट्रेनों के खिलाफ बने तो बाईवैलेंट, एक एंटीजन के तीन स्ट्रेनों के खिलाफ बने तो ट्राईवैलेंट, और चार या तीन से ज्यादा के खिलाफ बने तो पॉलीवैलेंट। जैसे मैं आपको बताता हूं, पोलियो का एक ही वायरस है, पोलियो वायरस, उसके स्ट्रेन तीन होते हैं। पोलियो वायरस एक है लेकिन स्ट्रेन तीन है, पोलियो फर्स्ट, पोलियो सेकंड, पोलियो थर्ड। जैसे आप इन्फ्लुएंजा जानते होंगे, इन्फ्लुएंजा एक है, इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन चार है, इन्फ्लुएंजा फर्स्ट, इन्फ्लुएंजा सेकंड, इन्फ्लुएंजा थर्ड। आपने कोरोना सुना होगा, कोरोना वायरस एक है, स्ट्रेन देखो ओमिक्रॉन वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ये सारे के सारे क्या स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है जेनेटिक सब टाइप। क्लियर है? स्ट्रेन का मतलब होता है जेनेटिक सब टाइप। मैं लिख देता हूं, स्ट्रेन का मतलब बता देता हूं ताकि तुम्हें फायदा रहेगा, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जेनेटिक सब टाइप। क्लियर? स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है जेनेटिक सब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? जेनेटिक सब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक सब टाइप, सब टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिकल सब टाइप होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेन। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं होगे भविष्य में, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे समझ में आना चाहिए तुम क्या पढ़ रहे हो। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि पोलियो, पोलियो एक अकेला है वायरस, पोलियो वायरस, लेकिन इसके जो तुम स्ट्रेन देखोगे तो आपको स्ट्रेन मिल जाएंगे। पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट, पोलियो टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इसके स्ट्रेन हो गए, तीन स्ट्रेन हो गए इसके। मतलब पोलियो के कितने स्ट्रेन होते हैं? तीन स्ट्रेन हो गए सर। जैसे आप देखोगे डेंगू वायरस, डेंगू वायरस एक अकेला है डेंगू वायरस, इसके स्ट्रेन देखोगे तो चार मिलेंगे। जैसे डेंगू, डेंगू वायरस फर्स्ट, डेंगू वायरस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जैसे आप कोरोना देखोगे, जैसे आप कोविड देखते हो, कोरोना, कोरोना, आपको स्ट्रेन मिलेंगे ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन और डेल्टा। आप मेरी अब बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मानो मैं ऐसी वैक्सीन बनाऊं जो कोरोना की, जो ओमिक्रॉन से रक्षा करे, तो मैं कहूंगा मोनोवैलेंट है। दोनों से रक्षा करे तो मैं कह दूंगा बाईवैलेंट है। मानो मैं डेंगू की ऐसी वैक्सीन बनाऊं जो एक के खिलाफ काम करे, मोनोवैलेंट है, दो के खिलाफ काम करे बाईवैलेंट है, तीन के खिलाफ काम करे ट्राईवैलेंट है, चारों के खिलाफ काम करे तो पॉलीवैलेंट है। सर मैं पोलियो की ऐसी वैक्सीन बनाऊं एक के खिलाफ काम करे मोनोवैलेंट है, दो के खिलाफ काम करे बाईवैलेंट है, तीनों के खिलाफ काम करे पॉलीवैलेंट है। आप ये बात समझ गए होंगे तो मेरी बातें, और स्ट्रेन से एकदम क्लियर भी हो गया होगा। बिल्कुल सर क्लियर हो गया। तो फिर हम एक एक पढ़ लेते हैं और मैं एग्जाम्पल भी इनका दे देता हूं तुम्हें। क्लियर है? बिल्कुल सर, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये लीजिएगा, अब हम चलने वाले हैं एक साथ दो तीन टाइपों के बारे में। छह प्रकार हो गए हमारे, सात आठ नौ हम एक साथ करने वाले हैं। ये लीजिएगा, सातवां प्रकार हुआ मोनोवैलेंट। बस लॉजिक वही रहेगा। कई बार क्वेश्चन आए मोनोवैलेंट पर, मैं कहूंगा वैक्सीन एक स्ट्रेन के खिलाफ है। क्लियर? यानी वैक्सीन, वैक्सीन, वैक्सीन फॉर वन स्ट्रेन, फॉर वन स्ट्रेन, एक स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन हो, आप क्या कहेंगे सर? मोनोवैलेंट। एग्जांपल सुनो सर इसका, जैसे कि मीजल्स की वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन सर मोनोवैलेंट वैक्सीन होती है। मीजल्स की कैसी होती है साथियों? मोनोवैलेंट। अगली सुनिएगा सर, आठवें नंबर पे है सर बाईवैलेंट, बाईवैलेंट। सर बाईवैलेंट का मतलब दो स्ट्रेन, बाईवैलेंट का मतलब दो स्ट्रेन, वैक्सीन फॉर टू स्ट्रेन। यहां दो स्ट्रेन होते हैं सर जी, जब दो स्ट्रेन हो जाएंगे तो तुम क्या कह दोगे सर? बाईवैलेंट कह दोगे। जैसे बाईवैलेंट वैक्सीन होती है ओपीवी की, ओपीवी, और इसमें स्ट्रेन हो गए दो, फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेन, ये बाईवैलेंट है, ओपीवी बाईवैलेंट। तो मतलब भारतवर्ष में इस समय हम बाईवैलेंट पिला रहे हैं कि ट्राईवैलेंट पिला रहे हैं?
पोलियो की ओपीवी जो पिलाई जा रही है भारतवर्ष में, वो बाईवैलेंट है कि ट्राईवैलेंट है? भारतवर्ष में जो ओपीवी की दवा पिला रहे हैं वो बाईवैलेंट है कि ट्राईवैलेंट है? फटाक से जवाब दे दे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले। बस बस केवल 10 मिनट की क्लास और शेष है, हम थोड़े से टाइप और पढ़ लेंगे। फटाफट 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 लिख दें। बाईवैलेंट है, बिल्कुल गिरिराज कह रहे हैं बाईवैलेंट, एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। 25 अप्रैल 2016 के बाद भारत में है बाईवैलेंट, इससे पहले थी ट्राईवैलेंट। मतलब पहले हम तीनों के खिलाफ काम में लेते थे, अब एक उड़ गया, गायब हो गया, इरेडिकेट हो गया था, टाइप ही इरेडिकेट हो गया, इसलिए हम दो के खिलाफ ले रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि एक और इरेडिकेट हो गया अभी भी, इसलिए भविष्य में तो मोनोवैलेंट काम मिलेंगे। क्लियर? तो आप सुनिएगा, भारत में ओपीवी बाईवैलेंट है, कब से? मैं तारीख लिख ले रहा हूं, आपको याद रखना इसके बाद में। तो आपको तारीख याद रखनी कब से? सर आफ्टर 25 अप्रैल 2016 इन इंडिया। भारतवर्ष में 25 अप्रैल 2016 के बाद हम जो काम में ले रहे हैं वो ओपीवी की कौन सी वैक्सीन है सर? बाईवैलेंट वैक्सीन है, यानी इज एग्जांपल ऑफ बाईवैलेंट। भारतवर्ष में ये बाईवैलेंट का एग्जांपल है। तारीख भी बता दिया हूं, 25 अप्रैल 2016 के बाद में। उससे पहले ट्राईवैलेंट थी, कि मैं ट्राईवैलेंट में भी लिखूंगा इसका नाम, इसका नाम मैं ट्राईवैलेंट में भी लिखूंगा। ये लो तो ट्राईवैलेंट में लिख देता हूं। ट्राई का मतलब है तीन, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट का मतलब है तीन स्ट्रेन, वैक्सीन फॉर थ्री स्ट्रेन्स। ट्राईवैलेंट का मतलब हो गया वैक्सीन फॉर थ्री स्ट्रेन, वैक्सीन फॉर थ्री स्ट्रेन, तीन स्ट्रेनों के खिलाफ जो वैक्सीन होगी वह ट्राईवैलेंट है। और सर ट्राईवैलेंट में क्या बताओगे? अभी बता रहा था मैं तुम सबको, ओपीवी ही बता दूंगा, ओपीवी। और इसके तीनों स्ट्रेन लिख दूंगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये लिख दूंगा, ये कब थी सर? बिफोर 2016, इससे पहले। यहां मैंने आफ्टर लिखा है, यहां आफ्टर लिखा है, यहां बिफोर लिखूंगा। इससे पहले भारत में ये काम में लेते थे, बिफोर 25 अप्रैल 2016 इन इंडिया। इंडिया में 25 अप्रैल 2016 से पहले कौन सी काम में लेते थे? ट्राईवैलेंट। अब कौन सी काम में ले रहे हैं साथियों? बाईवैलेंट। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। मोनो में एक स्ट्रेन, बाई में दो स्ट्रेन, ट्राई में तीन स्ट्रेन। सर आगे चलते हैं और अब बात करूंगा पॉलीवैलेंट। अब बात करूंगा सर पॉलीवैलेंट, टाइप 10, 10वें नंबर पर है सर पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट का मतलब तीन से ज्यादा। क्लियर है? यानी वैक्सीन, वैक्सीन मोर देन, वैक्सीन फॉर मोर देन, वैक्सीन फॉर मोर देन थ्री स्ट्रेन, तीन स्ट्रेनों से ज्यादा के खिलाफ वैक्सीन बनी हो, ये कहलाएगी पॉलीवैलेंट। सर ये कौन कौन सी होती है पॉलीवैलेंट? तो सुनो, पॉलीवैलेंट में मैंने अभी लिखा सर्वावैक, सर्वावैक, सर्वावैक है सर्वाइकल कैंसर की। आप शुरुआत में बोलते राजस्थान में कौन सी जोड़ी है, नहीं वो यही है, सर्वाइकल कैंसर के लिए है। फॉर सर्वाइकल कैंसर, किसके लिए लगाते हैं इसको? फॉर सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं में लगाई जा रही है। और एक है डेंगू की वैक्सीन, डेंगवाक्सिया, डेंगवाक्सिया, ये डेंगू की वैक्सीन है, फॉर डेंगू, फॉर डेंगू, डेंगू बुखार के लिए लगाते हैं। और ये दोनों के दोनों एग्जांपल हैं पॉलीवैलेंट के, क्योंकि इनमें तीन से ज्यादा स्ट्रेन है रसगुल्लो, तीन से ज्यादा स्ट्रेन होते हैं इनमें। क्लियर? तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। नया नाम याद रखना, मोनो एक, बाई दो, ट्राई तीन और पोली यानी तीन से ज्यादा। बात स्ट्रेनों की हो रही है। सर स्ट्रेन क्या होते हैं? स्ट्रेन किसी भी माइक्रो ऑर्गेन के जेनेटिक सबटाइप होते हैं, जैसे मैंने नाम दिया है तुम्हें, कोरोना में ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, पोलियो में बताया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर? और अब हम इस क्लास के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और मैं आपको दो लाइनों में एक चीज समझाता हूं और चार टाइप बताकर इस सेशन को समाप्त करूंगा। और ये दो वर्ड तुम अलग से लिख लेना, कहीं पर भी बहुत काम आएंगे तुम्हें। एक वर्ड होता है सेंसिटिव, एक वर्ड होता है सेंसिटिव, सेंसिटिव, और एक वर्ड होता है रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट। एक होता है सेंसिटिव, एक वर्ड होता है रेजिस्टेंट। आप यहां से वैक्सीन पढ़ेंगे, हीट रेजिस्टेंट, कोल्ड रेजिस्टेंट, हीट सेंसिटिव, कोल्ड सेंसिटिव। मतलब बता रहा हूं, आज के बाद तुम भूल जाओ तो मुझे कह देना, कभी गारंटी देता हूं तुम्हें। सेंसिटिव शब्द का मतलब होता है खराब हो जाना, सेंसिटिव का मतलब है खराब हो जाना, खराब हो जाना। मतलब मैं कहूं हीट सेंसिटिव यानी हीट में खराब हो जाने वाली, मैं कहूं कोल्ड सेंसिटिव कोल्ड में खराब हो जाने वाली, मैं कहूं रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब है खराब नहीं होना, खराब नहीं होना, खराब नहीं होना। अगर तुम्हें कोई कहे कि बताओ हीट रेजिस्टेंट, तुम बोलोगे हीट में खराब नहीं होती है। मैं कहूं कोल्ड रेजिस्टेंट, मैं कहूंगा कोल्ड में खराब नहीं होती। आप जोड़ तो दोगे ना साथ में, अगर सेंसिटिव लिखा हो तो खराब हो जाएगी और रेजिस्टेंट बोले तो खराब नहीं होगी। बस क्या आप इसे जोड़ पाओगे? अरे कोई वैक्सीन में लिखा हो हीट सेंसिटिव, हीट से खराब हो जाती है, कोल्ड सेंसिटिव, कोल्ड से खराब हो जाती है। और खराब होने को बोलते हैं लूज द पोटेंसी। वैक्सीन खराब होने को क्या बोलते हैं? लूज द पोटेंसी। क्लियर? लूज पोटेंसी का मतलब है वैक्सीन खराब होना, लूज द पोटेंसी। अगर मैं ये लिखूं कि वैक्सीन ने अपनी पोटेंसी लूज कर दी, इसका मतलब मैं कहूंगा वैक्सीन खराब हो गई है,
इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, वैक्सीन खराब हो गई है। इसका मतलब वैक्सीन क्या हो गई है, खराब हो गई, वैक्सीन खराब हो गई। क्लियर है। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ सेंसिटिव मतलब खराब हो जाना, रेजिस्टेंट खराब नहीं होना, और लूज द पोटेंसी का मतलब मैं बोलूंगा वैक्सीन खराब हो गई है। अब इसके बिहाफ पर मैं 4 प्रकार लिख रहा हूं, अब आप जवाब देना, मेरे साथ साथ जवाब देना। पहला लिख रहा हूं हीट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। फटाक से जवाब देते हैं, आप क्या समझ रहे हैं, हीट सेंसिटिव वैक्सीन। अगर मेरा लॉजिक समझ में आ गया हो, तुम्हारा कमेंट प्रतीक्षा में है, इसका मतलब क्या होगा। मैं कहूं हीट सेंसिटिव, मैं कहूंगा हीट में खराब हो जाने वाली। बोलो सही समझ में आया, बिल्कुल सर। मतलब मैं कहूंगा वैक्सीन गर्मी में खराब हो जाती है, वैक्सीन खराब हो जाती है, मतलब लूज द पोटेंसी, वैक्सीन लूज द पोटेंसी, यानी खराब हो जाती है कहां, एट हाई टेम्परेचर। अगर इसे गर्मी दे दी जाए, हाई टेम्परेचर पर रख दिया जाए, तो ये खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये कहां रहती होगी, सर ये ठंड में रहने वाली है। इसका मतलब ये वैक्सीन कहां रहती होगी, सर ये ठंड में रहने वाली है, सर ये ठंड में रहने वाली है। ये कहां रहने वाली है, ठंड में। ये वैक्सीन ठंड में रहने वाली है, इसीलिए तो गर्मी में पसीने आ रही हैं। यह ठंड में रहने वाली है। ये वैक्सीन कहां रहती होगी, सर ठंड में रहती होगी, तभी तो गर्मी में खराब हो रही है। इसका मतलब मैं ऐसे कहूंगा हिमाचल में रहती है। ऐसी वैक्सीन कौन कहेंगे, हिमाचली वैक्सीन। याद करने के लिए बोल रहा हूं, हिमाचली वैक्सीन, ये हिमाचली वैक्सीन है। और अगर इसे थोड़ा भी गर्मी दे दी जाए तो गर्मी में बोखला जाएगी। इन्हें ठंड चाहिए, गर्मी मिलते ही पसीने आ जाते हैं इनको। अब बताओ कौन कौन सी वैक्सीन ऐसी हैं जिनको गर्मी में पसीने आएंगे। सर इसमें आता है, एग्जांपल सुनो सर, एक तो ओपीवी है और एक मीजल्स है, एक ओपीवी और एक मीजल्स। लेकिन सर दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है, सर ये है सर मोस्ट हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव। सबसे ज्यादा हीट के प्रति सेंसिटिव कौन सी है सर, ओपीवी है। कौन सी है रसगुल्लो, सर ओपीवी। समझ में आ गई ये बात, बिल्कुल सर बिल्कुल, हम बिल्कुल क्लियर हो गया सर ये बात तो, ये हीट सेंसिटिव ये है जो हिमाचली है सर, और ये गर्मी में खराब हो जाती है, ठंड में रहने वाली है। कहां रहने वाली है सर, ये बात एकदम सेट है सर, ये ठंड में रहने वाली है। जैसे ओपीवी और मीजल्स गर्मी ने बर्दाश्त भी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, हेपेटाइटिस भी कोल्ड सेंसिटिव होती है, वो ठंड में खराब होती है। सो वो तो राजस्थानी है, हेपेटाइटिस तो राजस्थानी है। आ रहा हूं उस बात पे, आ रहा हूं, रुक जाओ। ये हीट सेंसिटिव है, अब बता रहा हूं कोल्ड सेंसिटिव। आगे चलो जी, कोल्ड सेंसिटिव, कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। कोल्ड सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि ये ठंड में खराब हो जाती है, मतलब रहती क्या होंगी सर, गर्मी में। अरे जो जिस आदमी को ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, मतलब वो गर्मी में रहता होगा। इसका मतलब सुनो क्या होगा, मैं कहूंगा कि वैक्सीन खराब हो जाती है, वैक्सीन लूज द पोटेंसी, वैक्सीन लूज द पोटेंसी एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। अरे ठंड में खराब हो जाती है, यानी फ्रीज टेम्परेचर पर खराब हो जाती है। ये फ्रीज में खराब हो जाएंगी भाई साहब। क्लियर। इनके नखरे हैं सर, एसी में रहती है, हाँ हाँ हिमाचली एसी में रहती है। इसका मतलब मैं कहूंगा ये कहां रहती होंगी, सर ये गर्मी में रहने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये कहां रहती है, गर्मी में रहने वाली है, ये गर्मी में रहने वाली है। समझ में आई क्या, वो ठंड में रह रही थी तो ये गर्मी में रह रही है। और गर्मी में सर कौन है, सर ये राजस्थानी है। ये वैक्सीन कैसी है, ये राजस्थानी वैक्सीन है। वो हिमाचली थी तो ये राजस्थानी है। इनको गर्मी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है, इन्हें गर्मी चाहिए। अगर तुम इन्हें ठंड में ले जाओगे तो इनको बहुत तेज ठंड लगती है, गर्मी में इन्हें मजा आता है, मजा। सर कौन कौन सी है तो सुनो, अब बताता हूं। एक है डीपीटी, एक है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, टीडी। ये सारी की सारी कैसी हैं सर, ये सारी की सारी गर्मी में रहने वाली हैं, जैसलमेर में रहने वाली हैं भाई साहब गर्मी में। इन्हें ठंड में ले जाएंगे हालत खराब हो जाएगी। इसका मतलब इनमें भी कौन सी मोस्ट है तो ये बताना। ये मोस्ट, ये मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव होती है, ये है मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहां पूछे कोल्ड सेंसिटिव और हीट सेंसिटिव अलग अलग बताना। आपका हेपेटाइटिस बी कोल्ड सेंसिटिव है और ओपीवी हीट सेंसिटिव था। क्लियर है सर। बीसीजी भी होगी क्या, बीसीजी दोनों में रहती है, बीसीजी दोनों में रहती है। वो ठंड में भी रह सकती है और थोड़ी मतलब पाउडर फॉर्म में ठंड में रहता है और घुलने के बाद बाहर निकल जाती है। क्लियर है, तो इनमें इनको शामिल करता है बेसिकली। अब क्वेश्चन सुनो, एक बहुत काम का। मैं कह रहा हूं कि गर्मी में रहती है और ठंड इन्हें बर्दाश्त नहीं है, ठंड इन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मानो कोई गड़बड़ी कर दे और इन दोनों को फ्रिज में रख दे तो खराब हो जाएंगी, तो बताओ फिर क्या करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि बताओ अगर डीपीटी और हेपेटाइटिस भी फ्रोज हो जाए तो तुम क्या करोगे, बताओ क्या करोगे ना। फ्रोजन यानी जमी हुई, फ्रोजन यानी जम गई, फ्रोजन डीपीटी और हेपेटाइटिस बी। बताओ क्या करना चाहिए। अगर किसी जगह किसी के पास में ये दो वैक्सीन थी और इसने इन दोनों वैक्सीनों को जमा दिया,
मैं कहता हूं कि ये वैक्सीन तो गर्मी में रहने वाली है, ठंड में रहती नहीं है, और ये जम गई, मतलब गलती से किसी ने फ्रिज में रख दिया, जम गई, बताओ क्या करेंगे? याद रखना, इसे काम में नहीं लेना, ऑलवेज भी डिस्कार्ड, खराब हो गई है, इन्हें फेंकना पड़ेगा, याद कर लेना, मस्ट बी फैकिंग, मस्ट डिस्कार्ड, काम में लेने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे भाई साहब? क्वेश्चन लगा लेना, मस्ट बी डिस्कार्ड, इसे फेंकना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, यू मस्ट बी डिस्कार्ड दैट, आप इसे फेंक दें। क्लियर? बस दो प्रकार और बचे हैं, इन्हीं के साथ इसे मैं खत्म कर दूंगा सेशन को। सर 13वां प्रकार देखिएगा, सर 13वां प्रकार देखिएगा, अब रजिस्टेंट पा जाते हैं सर, एक है कोल्ड रजिस्टेंट वैक्सीन, कोल्ड रजिस्टेंट, और एक है हीट रेजिस्टेंट। सर कोल्ड रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? सर जो कोल्ड में खराब नहीं होती है, यही बताया मैंने, यानी वैक्सीन वैक्सीन नॉट लूज, तो खराब नहीं होती है, नॉट लूज पोटेंसी, नॉट लूज पोटेंसी एट एट कोल्ड टेम्परेचर, यानी जो कोल्ड में खराब नहीं होती है। और सर इसका मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये कोल्ड का मतलब फ्रीज है, जो फ्रीज में खराब नहीं होती है वो कौन सी होगी? कोल्ड रेजिस्टेंट, यानी इसका मतलब ये ठंड में रहती होगी। ये कहां रहने वाली है? सर ये ठंड में रहने वाली है, ये ठंड में रहने वाली है, इसका मतलब ये ठंड में ही रहती है, ठंड में है, इसको ठंड में और ठंड दे दो क्या फर्क पड़ता है, ये ठंड में रहने वाली होती है। और ठंड में रहने वाली को क्या बोला था मैंने? सर हिमाचली कहा था आपने, तो इसका मतलब ये हिमाचली ही है। क्लियर? ये लो जी, ये कोल्ड रेजिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो ठंड में खराब नहीं होती हैं। और अब बताओ इनमें एग्जांपल क्या क्या दोगे? बताओ ठंड में कौन कौन सी रहती हैं? सर एक ओपीवी रहता है और एक मीजल्स रहता है, अभी तो बताया था, ओपीवी और मीजल्स। और एक बात याद रखना, क्वेश्चन आता है कि ऐसी वैक्सीन बताओ जो जमने के बाद भी खराब नहीं होती, जवाब होगा ओपीवी, जवाब होगा ओपीवी, इसे कितनी ठंड में रख लो कोई खराबी नहीं होती। तो क्वेश्चन सुनो, फ्रोजन 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 या मैं कहूं ओपीवी, ओपीवी नॉट नॉट लूज पोटेंसी, लूज पोटेंसी आफ्टर फ्रोजन, अगर इसे जमा भी दिया जाए ना तो तुम इसे पिघलाकर काम में ले सकते हो, खराब नहीं होती है। ओपीवी की वैक्सीन पिघलाने के बाद भी आप जम गई, आप पिघला लो, दोबारा काम में लो, खराब नहीं होगी। क्लियर है? तो ओपीवी नॉट लूज पोटेंसी आफ्टर फ्रोजन, ये खराब होती ही नहीं है। आज का इस सेशन का ये अंतिम प्रकार बता रहा हूं, फिर हम वापस मिलेंगे थोड़ी देर बाद में। और ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा हीट रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट। और हीट रेजिस्टेंट का मतलब है जो गर्मी में खराब नहीं होती है। क्लियर है? जो गर्मी में खराब नहीं होती है, जो गर्मी में रहती होंगी वो गर्मी में खराब कैसे हो सकती है? यानी वैक्सीन नॉट लूज पोटेंसी एट हाई टेम्परेचर। क्लियर? ये हाई टेम्परेचर पर खराब नहीं होती है, मतलब मैं कहूंगा एक्सट्रीम हीट में खराब नहीं होती है, ये वैक्सीन हीट में खराब नहीं होती है। इसका मतलब ये कहां रहने वाली होगी रे? मैं कहूंगा सर ये गर्मी में रहने वाली है। कहां रहने वाली है? गर्मी, ये गर्मी में रहने वाली है। और गर्मी में रहने वाली को हम बोलते हैं राजस्थानी वैक्सीन। तो दो दो का जोड़ा बना रखा है मैंने। क्लियर? ये राजस्थानी है। और इनमें कौन कौन सा नाम दिया था? इनमें सबसे काम का नाम है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, टीटी, टिटनस टॉक्सोइड। टिटनस टॉक्सोइड कभी भी यहाँ ठंड से खराब नहीं होता है, तापमान के प्रति इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और याद रखना एक रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर हो सकता है, इट मे स्टोर एट रूम टेम्परेचर, मे स्टोर एट रूम टेम्परेचर। अगर घर पे फ्रीज नहीं है और टीटी को रखना हो, आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हो। और अब फ्रीज में केवल, मतलब रेफ्रिजरेटर में केवल तभी रखते हैं जब इसे खोल लेते हैं, वरना डब्बों में पैक होकर आती है तो दवाइयों की जैसे आती है, जैसे दवाई आती है एंटीबायोटिक, वैसे टीटी भी पैक होकर आता है डब्बों में, तो खराब नहीं होता है। ये सारी तुम्हारी कैसी है सर? ये वैक्सीन हो गई तुम्हारी, ये वैक्सीन हो गई सर तुम्हारी हीट रेजिस्टेंट। तो प्रकार 14 करा दिए पूरे, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड, कंबाइंड वैक्सीन, प्लेन वैक्सीन, एडजुवेलेंट वैक्सीन, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, पॉलीवेलेंट। फिर मैंने सेंसिटिव बताया, कोल्ड सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव। और फिर सुनो, फिर हमने बताया हीट रेजिस्टेंट और कोल्ड रेजिस्टेंट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आपका ब्रेक है, पूरा ब्रेक है तुम्हारा, बोले तो समय अवधि 15 मिनट, 15 मिनट आप ब्रेक करें। ब्रेक के बाद हम पुनः मिलेंगे 7 से 8 के बीच में और आगे कंटिन्यू करेंगे 15वीं वैक्सीन से। अब आप जाइए, टंकी भरें और टंकी खाली करें। बहुत समझाया है, बहुत सारी काम की बातें बताई है, रिवीजन कर लेना ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? क्योंकि अब बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट इज नॉट लाइक गाजर का हलवा, मेरे सामने कम्युनिटी नागिन डांस करती है, तुम्हारे सामने नहीं करेगी। अभी